आज हम कक्षा 10 जो 2022-23 में पूछा गया था सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान का पेपर देखेंगे कि पिछली बार क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो ये माध्यमिक परीक्षा 2023 का सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो इसमें क्या क्या पूछे गए थे हम वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। देखो सेक्शन ए इधर दे रखा है, सेक्शन ए। इसमें क्या क्या पूछे गए थे। इसमें पहले प्रश्न में आपको विकल्प चयन करना है जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आपको फिर इन पढ़ के आंसर शीट में इनको आंसर देना है। दूसरा, महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीसरा क्वेश्चन, प्रसिद्ध ब्रेटन वुड्स नामक स्थान किस देश से है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, निम्न में से किसे एक नए युग का पहला प्रतीक कहा गया है। ऊन, कपास, रेशम, जूट। पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। भारत, बांग्लादेश, चीन, श्रीलंका। किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूहों में होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है। कौन से देश में। श्रीलंका में, भारत, बेल्जियम और ब्रिटेन। एक विचारधारा जो अधिकारों व अवसरों के मामले में स्त्री व पुरुष को बराबर मानती है वह कौन सी है। एक सांप्रदायिक, नारीवादी, तानाशाही, जातिवादी। अगला क्वेश्चन है, सेवन पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से रहा है। श्रीलंका से, नेपाल से, भारत से, पाकिस्तान से। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, आपको एबीसीडी इनको देना। हेलो बच्चों, आगे के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि बाजार में उपभोक्ता के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता होती है। उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए, उपभोक्ता के शोषण के लिए, उपभोक्ता के आकर्षण के लिए, उपभोक्ता के अनुचित व्यवहार के लिए। भारत में इसके द्वारा करेंसी नोट जारी किए जाते हैं। बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रगलन उद्योग भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उपयोग है। लोहा इस्पात प्रगलन, एल्यूमीनियम प्रगलन, तांबा प्रगलन, सीसा प्रगलन। निम्न में से कौन सी कंपनी एक से अधिक देशों के उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। स्थानीय कंपनी, सरकारी कंपनी, राष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी। अगला क्वेश्चन, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अगले क्वेश्चन 2 नंबर में, प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से महाद्वीप में ही लड़ा गया था। कौन से महाद्वीप में लड़ा गया था ये आपको फिल करना है। सुंदर लेखन की कला कहलाती है। कौन सी कला कहलाती है। सन में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र हुआ था। श्रीलंका देश है ना, कौन सी सन में इंडिपेंडेंट हुआ था। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट की तुलना शैक्षिक स्तर, रिक्त स्थान और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है। 24 दिसंबर 1986 में भारतीय संसद में रिक्त स्थान अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय संसद 24 दिसंबर 1986 को क्या पारित किया गया था। थर्ड नंबर का क्वेश्चन अति लघुगणात्मक प्रश्न है जो आपको देने हैं। 1860 के दशक में किस देश के गृह युद्ध के कारण भारत से कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई थी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जोहानिस गुटेनबर्ग ने किस
यंत्र का आविष्कार किया था? दीनदयाल पतन कौन से राज्य में स्थित है? जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहां पर की जाने वाली कृषि का नाम बताइए। आपके अनुसार सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप कैसे परिवर्तित कर दिया है, संक्षेप में बताना है। ये एक नंबर के आपके क्वेश्चन है। समरूप समाज किन देशों में पाया जाता है? कोई दो नाम बताइए। सामाजिक विभाजन अधिकांश किस पर आधारित होता है? अगला क्वेश्चन है, बोलिविया के जलयुद्ध का नेतृत्व किस संस्था ने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? आपको बताना है कि प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हो। ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो सकता है? कोई एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण देके आपको इस क्वेश्चन को समझाना। एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के विकास के किन्हीं दो लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन, अब सेक्शन बी आया है आपके। सेक्शन बी, यह लघुरात्मक क्वेश्चन जो अब 4 से 16 दिए गए और इनको 50 वर्ड्स में आपको लिखना है। यहाँ लिखा हुआ है, वियना संधि की कोई दो विशेषता बताइए। बाजार में श्रम की बहुतायता से मजदूरों की जिंदगी किस प्रकार प्रभावित होती है? कर्तन दहन कृषि क्या होती है? कर्तन दहन कृषि क्या होती है? वन्य जीवों की सुभेद जातियों पर टिप्पणी लिखिए। समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता के कारण लिखिए। आपके दो कारण बताने हैं। राजनीतिक दल के कोई दो कार्यों की विवेचना कीजिए। आप लोकतंत्र को उत्तरदायी, जिम्मेदारी और विविध शासन मानते हैं, क्यों? संक्षेप में आपको समझाना है। 12 नंबर का क्वेश्चन, लोकतंत्र को पुनः परिभाषित करने के लिए इनमें जोड़ने के कोई दो बिंदु लिखिए। बताइए। नवीनीकरण एवं गैर नवीनीकरण संसाधन को परिभाषित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिर से दोबारा पूछा जा सकता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में विभेदक कीजिए। बैंकों की ऋणी संबंधी गतिविधियों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। भारत में उपभोक्ता आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए किन्हीं दो कारकों का वर्णन कीजिए। अब सेक्शन, ये आपको सेक्शन बी में 14 क्वेश्चन दिए गए थे। अब सेक्शन से स्टार्ट है। इसमें आपको 17 से 22 तक क्वेश्चन दिए और 100 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। 70 नंबर, इटली के एकीकरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आपको इन्हें इसका आंसर 100 शब्दों में अच्छे से समझाना है। यदि आपको संसाधन नियोजन करना है तो आप कौन कौन से सोपानों का प्रयोग करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर का, भारत में महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व देने की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में सहायक होता है। इस कथन के पक्ष में अपने 3 तर्क दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन डी। सेक्शन डी में 21 से 22 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको 250 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का सविस्तार वर्णन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से पूछा जा सकता है। राष्ट्रवाद आपको अथवा में दिए गए हैं। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन में भी मजबूत हुआ है। खतन के में अपने तर्क दीजिए। आपको ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये 2, आपको इन दोनों में से जो भी आपको बेस्ट तरीके से आता है वही आपको करना है। 22 नंबर का क्वेश्चन, संघवाद का अर्थ बताते हुए संघीय व्यवस्था के गठन के तरीकों को सोदाहरण समझाइए। और इसके भी एक अथवा में क्वेश्चन दिया गया, भारत में संघीय व्यवस्था के विविध स्तर बताते हुए इनमें शक्ति वितरण की सूचियों की विवेचना कीजिए।
23 नंबर का क्वेश्चन, प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में दीजिए। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आपको मानचित्र मतलब मैप में फिल करना है। दिए गए भारत की रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित लौह अयस्क खानों को अंकित कीजिए। मतलब ये लौह अयस्क खान है, उनके नाम दिए गए हैं, आपको मानचित्र में इनको फिल करना है। पहला कुद्रेमुख, रत्नागिरी, चित्रदुर्ग, गोवा, यह आपको खानों के नाम दिए गए हैं, आपको मैप में इनको फिल करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। और इसमें अगर आपको ये नहीं आता इसमें ओब्लिक में मतलब हथवा में एक क्वेश्चन और दिया गया है। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में लौह अयस्क खानों को अंकित कीजिए। बिल्लारी, चिकमंगलुरु, बेलाडीला, मयूरभंज। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला आप अच्छे से समझ कर सकते हो। थैंक यू बच्चों। अगर आपको हर सब्जेक्ट का हूबहू ऐसा का ऐसा पेपर जो पिछली बार पूछा गया इसी पाने के लिए आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सारे पेपर का सॉल्यूशन मिल सके और आपको ऐसे आइडिया लग सके कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू।